आपने देखा होगा ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है। एक तरफ अडानी के 10 में से 7 कंपनियों के खिलाफ सेबी ने नोटिस जारी किया, तो दूसरी तरफ मोदी ने अपने भाषण में अडानी को खूब गाली दी। क्या ये चुनाव के बीच ये दोनों मसला आपस में कनेक्टेड है? जानने की कोशिश करेंगे आज के इस एपिसोड में, आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। चोट वोट की लगी, डर लगने लगा, अब अडानी अंबानी भी मोदी को दुश्मन सा लगने लगा। दोस्तों, ये जनाब किसी का सगा नहीं है। जिस अडानी ने मोदी को बनाया, गद्दी पर बिठाया, वही अडानी को आज चुनावी फायदे के लिए चुनावी मंच से गाली दे रहे हैं। मोदी जी अडानी के लिए कह रहे हैं कि अडानी के पास जो पैसा है वो पैसा नहीं, बल्कि दैट इज द ब्लैक मनी, वो काला धन है। और बोरा भर के, ट्रक में भर भर के वो ब्लैक मनी अडानी राहुल गांधी को पहुंचा रहे हैं। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप मोदी जी का वो पूरा का पूरा भाषण सुनिए। कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे। 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है। काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं। क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है? क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। साथ में मोदी जी ने ट्वीट करते हुए लिखा, Why has शहजादे जी stopped talking of Ambani and Adani in this election all of sudden? People are smelling a secret deal. Congress deal with Ambani Adani. मतलब इस चुनाव में अचानक शहजादे जो है वो अंबानी और अडानी के मुद्दे पर उनकी बोलती क्यों बंद हो गई? लोगों को गुप्त समझौते की इसमें से बू आ रही है। इसी भाषण के 2 दिन पहले सेबी ने अडानी के 7 बड़े कंपनीज को नोटिस भेजा। गौतम अडानी की 10 में से 7 कंपनियों को भेजा कारण बताओ नोटिस, यानी शो कॉज लेटर भेजा गया, जिन कंपनियों को मोदी सरकार ने सरकारी प्रोजेक्ट दे रखा हो और बीच चुनाव में अडानी कंपनीज को नोटिस सर्व करना बाजार नियामक सेबी का नोटिस पाने वाली कंपनियों में अडानी ग्रुप की प्रमुख
कंपनियां शामिल है, जिसमें अडानी एंटरप्राइज के साथ साथ अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अडानी स्पोर्ट्स एंड सोशल इकोनॉमिक जोन, अडानी पावर, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अडानी टोटल गैस और अडानी विल्मर शामिल है। सभी कंपनीज सरकारी प्रोजेक्ट पर इस समय काम कर रही है और 2 दिन बाद अडानी अंबानी के साथ राहुल की सीक्रेट डीलिंग की बात की जा रही है। भाषण में साफ साफ कहा जा रहा है कि अडानी के पास जो पैसा है वो ब्लैक मनी है। ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं। ये दर्शाता है कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल ही काली है। क्या मोदी जी इस इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स में जी रहे हैं कि कहीं जो फायदा मुझे 2014 में हुआ था वो फायदा कहीं राहुल या कांग्रेस तो नहीं उठा रहे? क्या इसका मतलब यह हुआ कि अडानी अंबानी पर राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए थे पार्लियामेंट से सड़क पर वो वाजिब था? जिस अडानी के पैसे को आज मोदी जी ब्लैक मनी कह रहे हैं, ब्लैक मनी बता रहे हैं पब्लिक प्लेस पर खड़े होकर के, उसे मोदी जी ने अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग द्वारा जब से अडानी साम्राज्य की सारी पोल पट्टी खुल गई हो तब से मोदी जी अपने परम मित्र उद्योगपति गौतम अडानी को बचाने में लगे हुए थे, सड़क से लेकर संसद तक। और यही राहुल गांधी ने जब अडानी मसले को लेकर के सवाल उठाया था, मोदी सरकार से सवाल पूछा था, तो इनकी सदस्यता संसद में रद्द कर दी गई थी। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कभी भी अडानी को गाली नहीं दिया। राहुल गांधी या कांग्रेस ने क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ सरकार से सवाल पूछते थे, सवाल उठाते थे कि एक ही कंपनी क्यों, एक ही उद्योगपति क्यों, सिर्फ एक का ही क्यों भला हो रहा है, सब कुछ क्यों सिर्फ एक को दिया जा रहा है। और भी उद्योगपति है, और भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और भी कंपनीज है, उन्हें भी बढ़ावा देना चाहिए, वरना देश की इकोनॉमी बैलेंस्ड नहीं रहेगी। क्रोनी कैपिटलिज्म पर टारगेट करते थे राहुल गांधी और वो आज भी करते हैं। लेकिन सरकार अपने फायदे के लिए अडानी को अपना वफादार बना रही थी। सवाल हमेशा से उस पर उठाया गया था कि एक आदमी ही क्यों। लेकिन आज हार का डर इस तरह से मोदी को सता रहा है कि इस मुद्दे पर विपक्ष ने मोदी को घेरा था, जिस मुद्दे पर विपक्ष ने मोदी को घेरा उसी मुद्दे पर मोदी खुद ही खुद को घेर रहे हैं। मोदी जी एक तरह से दोस्तों सेल्फ गोल कर बैठे। क्या इन्होंने मान लिया है कि अडानी अंबानी के पास ब्लैक मनी है और उन्होंने अडानी अंबानी से ब्लैक मनी लिया है? उसी काला धन का इस्तेमाल क्या पिछले 10 सालों में मोदी जी ने नहीं किया? राहुल तो बाद में बताएंगे, पहले आप बताइए ना कि आपने अडानी अंबानी से कितना लिया है। फिलहाल नरेंद्र मोदी के इस भाषण पर, इस वीडियो पर और अडानी अंबानी और राहुल के बीच कुछ गुप्त डील हुई होगी, इस पर उन्होंने जो टीका टिप्पणी की है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? इस बौखलाहट को आप क्या नाम देंगे? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए और सबसे पहले सटीक तरीके से पाने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब करें और आजाद मीडिया को अपना भरपूर सपोर्ट दें। अगर रिपोर्ट पसंद आई होगी तो एक लाइक करते हुए जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।